पंचायत प्रशासन की लापरवाही और कहीं ना कहीं जो शासन की लापरवाही मानी जाएगी कि इस घटना का जो पूरा का पूरा दोष जाता है वो नगर पंचायत प्रशासन का है, क्योंकि आज जिस तरह से घटना घटने के बाद बांस बल्लियों का बैरिकेटिंग करके खुद छोड़ दिया, वो दरार कटा उसमें दब गया। ये लापरवाही से चेक हुई ठेकेदार को के बाद जो अभी कार्यदायी संस्था और नगर पंचायत प्रशासन ने जो बैरिकेड कराया है, ये क्या पहले होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? नहीं, इसको पहले होना चाहिए और यहाँ जो कार्य करने वाले हैं किसी एक जो लेबर या चपरासी पे रखा जाना चाहिए। एक वॉचमैन रहता, हर चीज के वो देखभाल करता, लेडीज हो चाहे बच्चा हो वो देखता रहता है। जय हिंद साथियों, वर्तमान में हम मौजूद हैं दोहरी घाट नगर में और ये मऊ जनपद का दोहरी घाट नगर क्षेत्र है और यहाँ पर सरजू नदी के स्थान पर ये राम घाट का स्थान है और यहाँ पर इस घाट पर एक नए नवनिर्माण घाट का निर्माण किया जा रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे सरिया लगाया गया है, खड्डे खोदे गए हैं ताकि यहाँ पर एक नए घाटों का निर्माण किया जा सके। वर्तमान में जो 2 दिन पहले की पूर्व की घटना है और हम लोग फीडबैक के लिए पहुंचे थे यहाँ पर फॉलोअप के लिए कि वाकई में यहाँ क्या हो रहा है। जैसा कि अब वो मशीन देख रहे हैं और मशीन के पास 2 दिन पूर्व यहाँ पर एक बालक और उसमें गिर करके और उस बालू से दब करके मर गया था, लेकिन नगर पंचायत प्रशासन की लापरवाही और कहीं ना कहीं जो शासन की लापरवाही मानी जाएगी कि इस घटना का जो पूरा का पूरा दोष जाता है वो नगर पंचायत प्रशासन का है, क्योंकि आज जिस तरह से घटना घटने के बाद बांस बल्लियों का बैरिकेटिंग करके इस निर्माण क्षेत्र को निर्माणाधीन क्षेत्र को बैरिकेड किया गया है ताकि यह सुरक्षित रहे, ताकि इसमें कोई प्रवेश न कर सके। अगर इसी तरीके से बैरिकेटिंग पूर्व में किया गया होता तो इस तरीके की घटना नहीं घटती और किसी के घर का चिराग नहीं बुझता। इस जो चिराग बुझा है किसके घर का, उसका जिम्मेदार एक कहीं ना कहीं नगर प्रशासन है और नगर प्रशासन के द्वारा इस तरह की घोर लापरवाही की गई। आज जिस तरह से हादसे के बाद ये बांस की बैरिकेटिंग की गई है और बांस की बैरिकेटिंग कर इसको सुरक्षित किया गया है ताकि इसमें लोग प्रवेश न कर सके। अगर पूर्व में इस तरीके की बैरिकेटिंग की गई होती तो कहीं ना कहीं वो लाल की जान नहीं गई होती और उस लाल को बचाने में तमाम सारे लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वो लड़का बच नहीं पाया। यहाँ पे तमाम सारे लोग हैं, इनसे भी जानकारी पूछेंगे कि क्या हुआ था यहाँ पर परसों के दिन। अरे बच्चे खेल रहे थे, गिर गए थे, उसी में बच्चे खेल रहे थे, गिर गए। क्या बैरिकेटिंग पहले भी हुई थी? नहीं, पहले नहीं थी। पहले। तो क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन की जो कार्यदायी संस्था है या प्रशासन है वो जिम्मेदार है इसके लिए? अब हम कुछ नहीं कह सकते हैं, आप कह नहीं सकते हैं, लेकिन क्या ये बैरिकेटिंग अगर पहले हो गई होती तो क्या अगर इस तरीके का हादसा होता? नहीं, हादसा मेन चीज बच्चे आए खेलते आए, अभी इसके बाद भी अगर चले जाए बच्चे तो क्या करेंगे? इसके बाद भी बच्चे चले जाएंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से ये बांसों से बैरिकेड किया गया है ताकि इस क्षेत्र में कोई प्रवेश न कर सके और लोग सुरक्षित रह सके, लेकिन पूर्व में जो कार्यदायी संस्था है नगर पंचायत प्रशासन है उसके द्वारा कहीं ना कहीं एक घोर लापरवाही बरती गई और लोगों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण एक बड़ा हादसा हो गया। और देखिए बांस की बैरिकेड से चारों तरफ से ये कार्यदायी संस्था ने इसका घेर करके इसको क्लोज कर दिया है, जबकि अगर ये पूर्व में ही क्लोज कर दिया गया होता तो इस तरीके के हादसे नहीं होते। चूंकि ये दोहरी घाट का राम घाट है और यहाँ पर एक घाट का निर्माण, चबूतरे का निर्माण किया जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। देखिए ये चाचा बैठे हैं, इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। 2 दिन पहले क्या हुआ था? 2 दिन पहले का जब लोग यहाँ से गई तब कैसे घेरवा दी, वही खुदा छोड़ दिया, वो दरार कटा उसमें दब गया। ये लापरवाही चाचा केकर हुई? ठेकेदार को लापरवाही मतलब ये ना घेरने के वजह से लड़का का जान चल गया। हाँ, एक कहीं ना कहीं नगर पंचायत प्रशासन भी जिम्मेदार हो, घेरवा तो बचाते रहे, ओकरे देख रेख में काम होते रहे। हाँ, बैठा दे रहे चौकीदारी में। निगरानी देखे, ये बहुत बढ़िया चाचा कहे कि किसी न किसी को निगरानी या चौकीदार को बैठा दिया गया होता तभी भी इस प्रकार का हादसा नहीं होता। जिस तरीके से हादसे के बाद प्रशासन चेता है, कोई जाता है तो सबल दिए देखने ही जाता है, देखे जाता है तो दरार खाली सा भार पड़ा, टूट गया, उसमें दब गया। कहीं ना कहीं चाचा ने भी बताया कि अगर ये पूर्व में भी घेर दिया गया होता तो इस तरह का हादसा नहीं होता और नगर पंचायत प्रशासन ने अगर किसी को यहाँ बैठा दिया होता देख रेख करने के लिए, वो भी आदमी मना कर सकता था। चलिए आपसे बात करते हैं। हादसे के बाद ये बांस की बैरिकेटिंग हुई, अगर पहले होता तो क्या होता? पहले होता तो ऐसा हादसा नहीं होता। इसको पुलिस प्रशासन या तो नगर पालिका वाला भी यही पहले देखना चाहिए इन लोग को,
कार्य करने के पहले हमको वेरिफिकेशन करना चाहिए। हर जगह सेफ्टी पहले, कार्य बाद में। देखिए कहीं ना कहीं आपने भी बताया कि कार्य बाद में होना चाहिए, पहले सेफ्टी की व्यवस्था होनी चाहिए और यहाँ पर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं हुई। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं चारों तरफ से सरिया फैला के छोड़ दिया गया था, लोग इसी में आ रहे थे जा रहे थे। अभी भी कुछ लोग उधर देखिए आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, बावजूद यहाँ पर रोकने वाला और देखने वाला कोई नहीं है। किसी के घर का चिराग बुझ गया, क्या प्रशासन दे सकता है क्या? हम क्या बोले चाहता है उनको पूछ लीजिए। अच्छा देखिए ये भी टरका रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं। आप बताइए, किसी के घर का चिराग बुझ गया उसके बाद ये बैरिकेटिंग हुई, आप क्या कहेंगे? नहीं, पहले हो जाना चाहिए और क्या बोले। पहले हो जाना चाहिए था, और अगर पहले नहीं हुआ इसी के कारण कहीं ना कहीं किसी के घर का चिराग बुझ गया। क्या क्या कर रहे हैं चाचा कुछ? हम कह रहे हैं कि यही बूझ जाएगा तो हम लोग किस 2 बजे उठल जाला, 3 बजे उठल जाला, नाव बेड़ा पर जाल जाला, लेकिन हमारे को कैसे जाइए? सरिया फैलल बा, खंता खोनल बा, अब होटला घूम के वहां जाइए, कैसे जाइए? चलिए कहीं ना कहीं आपकी जो पीड़ा है वो भी जायज है, और यहाँ पर कार्यदायी संस्था के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। अगर प्रशासन ने नहीं चाहता तो एक बड़ा हादसा हो गया। हमारे साथ आप भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हादसे के बारे में? और हादसे के बाद जो अभी कार्यदायी संस्था और नगर पंचायत प्रशासन ने जो बैरिकेड कराया है, ये क्या पहले होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? नहीं, इसको पहले होना चाहिए। और यहाँ जो कार्य करने वाले हैं किसी एक जो लेबर या चपरासी को यहाँ रखा जाना चाहिए कि जिसका देख रेख हो, क्योंकि हम लोग देखते हैं जितने भी ओवरब्रिज और पुल बनते हैं वहाँ जो सब पहले ही बैरिकेटिंग कर दी जाती है बांस से या जो है कि टीन से। यहाँ पे बैरिकेटिंग न होने के कारण और किसी का देख रेख न होने के कारण ऐसी घटना हुई है। किसी के देख रेख न होने के कारण इस हादसे का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? अब हादसे का जिम्मेदार कौन? ठेकेदार हो सकता है, ठेकेदार करवा रहा है इस काम को। नगर प्रशासन हो सकता है, नगर पंचायत को भी चाहिए कि यहाँ किसी न किसी का कोई व्यवस्था बनाए जो देख रेख करे। जो काम आज हुआ है यही पहले होना चाहिए। देखिए आप भी कुछ कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कार्य करने के पहले एक वॉचमैन रहता, हर चीज के वो देखभाल करता। लेडीज हो चाहे बच्चा हो वो देखता रहता है। चलिए आप भी कुछ कहना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं कि बताइए? यही कि मान लीजिए ठेकेदार अगर यहाँ पे रहता है, अपने इंसान अगर दो कोई छोड़ देता कि सब देखते तो कुछ समझ में आता किसी को भी, जब वही नहीं है लोग। चलिए कहीं ना कहीं सबके जवाब एक ही तरीके से है, और हम आपको बता दें कि जो नगर पंचायत प्रशासन की लापरवाही, कार्यदायी संस्था की लापरवाही के कारण एक बड़ा हादसा हो गया और किसी के घर का चिराग बुझ गया। उसके बाद 2 करोड़ की लागत से हो रहे घाट के निर्माण में जो बड़ा हादसा हुआ, उसके फॉलोअप में यही देखने को मिला कि हादसे के बाद चेता प्रशासन, और उसके बाद ये बांस की बैरिकेटिंग करवा के एक घेरा बनाया गया ताकि इसमें लोग प्रवेश न कर सके। अगर यही पहले हो गया होता तो कहीं ना कहीं हादसा नहीं होता और किसी के घर का चिराग नहीं बुझता। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं कहीं और से किसी और के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।